यह कहानी है प्राचीन वृंदावन की, जहां यमुना जी के किनारे भक्ति की सुगंध बसती है। अकबर की धाई के पुत्र अजीज बेग ने हसन बेग को मथुरा का शासक नियुक्त किया था। एक दिन हसन बेग श्री वृंदावन आए और वहां की लताओं पताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी उनकी नजर पड़ी करमठी बाई पर, जो यमुना जी में स्नान कर जल ले जा रही थीं। उनके रूप को देखकर हसन बेग मोहित हो गया। मथुरा लौटकर हसन बेग ने एक दूती को बुलाया और आदेश दिया, किसी भी तरह करमठी बाई को यहां मथुरा ले आओ। भक्त का वेश धारण कर दूती करमठी बाई के पास आने जाने लगी। करमठी बाई ने उसे एक सच्ची भक्त समझकर स्वीकार कर लिया। एक दिन दूती ने कहा, बहन, मेरे घर एक परम सिद्ध महात्मा पधारे हैं। करमठी बाई ने सहज भाव से पूछा, क्या आप मुझे भी उन महात्मा के दर्शन करवा सकती हैं? दूती करमठी बाई को अपने साथ मथुरा ले आई। दूती ने करमठी बाई को अपने घर पर बिठाया और यमुना स्नान का बहाना बनाकर बाहर चली गई। वह जाकर हसन बेग को सूचना देती है। हसन बेग आकर एक कमरे में छुप जाता है। दूती ने लौटकर कहा, चलो बहन, मैं तुम्हें महात्मा जी के दर्शन करवाती हूँ, और करमठी बाई को उसी कमरे में ले जाकर बाहर से किवाड़ बंद कर दिए। तभी हसन बेग सामने आया और करमठी बाई के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। भयभीत करमठी बाई ने परम आर्त हृदय से श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी का स्मरण किया, और उसी क्षण हसन बेग ने देखा कि एक विशाल सिंह उसकी ओर झपट रहा है। यह भक्त की रक्षा के लिए भगवान का एक चमत्कार था। डर के मारे हसन बेग चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे सिंह खा जाएगा, जल्दी किवाड़ खोलो। दूती ने दरवाजा खोला तो देखा हसन बेग थरथर कांप रहा है। वहां न कोई सिंह था, न करमठी बाई। दूती ने खबर भिजवाई तो पता चला करमठी बाई तो अपने घर सेवा कर रही हैं। हसन बेग को भक्त के प्रताप का परिचय मिला। वे करमठी बाई के घर गए और क्षमा मांगते हुए 100 मुहरें भेंट करी। पर करमठी बाई ने कहा, हमें तो साधु जनों के चरणों की रज अच्छी लगती है, यह धन हमारे किसी काम का नहीं। करमठी बाई के दर्शन से हसन बेग के हृदय में वैराग्य उदय हो गया। उन्होंने वह सारा धन साधु जनों की सेवा में लगा दिया। भगवत गीता के अध्याय 9 का श्लोक 22 पूरी तरह इस कहानी से सिद्ध होता है। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्त मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरी निष्काम उपासना करते हैं, उनका कल्याण मैं करता हूं।